हैलीफैक्स एक्सप्लोजन न्यूक्लियर बम की इजाद से पहले ज़मीन पर होने वाला सबसे बड़ा और शदीद धमाका हैलीफैक्स धमाका कहलाता है, जो दिसंबर 1917 में हुआ और इंसानी तारीख का सबसे बड़ा धमाका शुमार किया जाता है। SS माउंट बाल्क नामी फ्रांस का समुद्री जहाज़, जो कि 2700 टन वजनी धमाका खेज मवाद को अपने साथ ले जा रहा था, एक दूसरे समुद्री जहाज़ SS लेमो से टकराया, जो मुसाफिरों को ले जा रहा था। ये धमाका हैलीफैक्स, नोवा स्कोटिया, कनाडा के मकाम पर हुआ, जिसके नतीजे में एक शदीद धमाका हुआ और आधा मील के इलाके की हर चीज़ तबाह होकर रह गई और 2000 लोग मौका पर हलाक हो गए। दोस्तों, ये तो वाक़या है इस दौर का, मगर आज दुनिया जदीद न्यूक्लियर हथियार और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है, जो लम्हों में शहर और मुल्क तक तबाह करने की सलाहियत रखती है। इस वक्त दुनिया के 9 ममालिक के पास न्यूक्लियर बम मौजूद हैं, जिनमें अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान और इसराइल शामिल हैं। फ़र्ज़ करें अगर आज तमाम न्यूक्लियर ताकत के हामिल तमाम ममालिक मिलकर अपने वसाइल को इस्तेमाल करके तारीख़ का सबसे बड़ा धमाका करने की कोशिश करते हैं, क्या आप जानते हैं कि इसकी शिद्दत और असरात क्या होंगे? ये जानने से पहले हमें इस वक्त मौजूद दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर बम के बारे में जानना होगा, जो इस वक्त रूस के पास मौजूद है। इसका नाम RDS-220 हाइड्रोजन बॉम्ब है, जिसे टिज़ॉर बॉम्ब भी कहा जाता है। ये 27,000 किलोग्राम वजनी और 8 मीटर या 26 फुट लंबा है, जो 50 मेगाटन TNT मवाद पर मुश्तमिल है। 1 मेगाटन 1 मिलियन टन के बराबर है। इस बम का तजर्बा 30 अक्टूबर 1961 को किया गया, जिसने 50 से 57 मेगाटन धमाके के साथ आसमान में मशरूम या खुम्बी की तरह के 40 मील ऊंचाई तक बादल भी बनाए और 600 मील के इलाके तक तबाही मचा दी। एक अंदाजे के मुताबिक आप यूं समझ लें कि इस धमाके की शिद्दत जापानी शहर हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले 3300 बमों के बराबर थी। लिहाजा रशिया का टिज़ॉर बॉम्ब इस वक्त दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा धमाका खेज मवाद है। अगर इस बम को शहरी आबादी पर गिरा दिया जाए तो ये 80 किलोमीटर तक के इलाके को तबाह कर सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि अब तक की तारीख के इस शदीद तरीन धमाके से ज़्यादा धमाका करना मुमकिन नहीं, तो आप गलत हैं। फ़र्ज़ करें अगर तमाम न्यूक्लियर ताकत के हामिल ममालिक अपने तमाम न्यूक्लियर हथियार एक जगह जमा कर लें और एक बड़ा धमाका करने की कोशिश करें, तो इसकी मिकदार 1.50 गीगाटन या 1.460 मेगाटन होगी, जो रूस के 29 टिज़ॉर बॉम्बा न्यूक्लियर बमों के बराबर है। इस धमाके के नतीजे में 230 किलोमीटर तक के इलाके की हर चीज़ तबाह हो जाएगी। ये कितना शदीद होगा, इसको समझने के लिए तारीख में कुदरती तौर पर होने वाले सबसे बड़े धमाके गैकाटोवा की मिसाल से समझ लेते हैं, जिस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। ये धमाका 1885 में इंडोनेशिया में हुआ, जिसकी शिद्दत 200 मेगाटन थी। इस धमाके ने पूरी दुनिया के दर्जा हरारत में -1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की 5 साल तक कमी कर दी। मगर आज के मौजूदा तमाम न्यूक्लियर हथियार इस धमाके से भी 7 गुना ज़्यादा शिद्दत से फटेंगे। दोस्तों, आज दुनिया में इस वक्त तकरीबन 15,000 न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम इनकी तादाद बढ़ाकर 70,000 तक कर दें, तो ये 5 गीगाटन शिद्दत का धमाका कर सकते हैं, जो 376 किलोमीटर के इलाके तक तबाही मचा देगा और इसकी रेडिएशन के असरात आधी दुनिया तक पहुँचेंगे। न्यूक्लियर हथियारों में भी आज जदीद जिद्दत लाई जा चुकी है, जिसकी मिसाल हमारे सामने हाइड्रोजन बम की सूरत में मौजूद है, जिसे एडवर्ड टेलर नाम के शख्स ने मुतारिफ़ करवाया और दुनिया को तबाही के जदीद तरीके से आगाह किया। इसने बताया कि हाइड्रोजन बम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए 10 गीगाटन की शिद्दत तक का न्यूक्लियर हथियार बनाया जा सकता है। ये मिकदार कितनी शदीद तरीन है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि 10 मेगाटन वजनी एक हाइड्रोजन बम इस वक्त दुनिया में मौजूद तमाम 15,000 न्यूक्लियर बमों से 7 गुना ज़्यादा शिद्दत से धमाका कर सकता है। यानी ये 6,43,801 किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल फ्रांस या 2,42,495 किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल पूरे मुल्क बरतानिया को सफ़े हफ्ती से मिटाने की सलाहियत रखता है। मगर यह बम अभी तक तैयार नहीं किया जा सका और सिर्फ मफरूज़ाती तौर पर बनाने का सोचा जा रहा है, जिसका नाम बैकयार्ड बॉम्ब भी रखा गया है। इस हाइड्रोजन बम की रेडिएशन के असरात पूरी दुनिया तक फैल जाएंगे, जिससे तमाम दुनिया इसके असरात से ना बचने की सूरत में मौत के मुंह में चली जाएगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि मौजूदा दौर में बैकयार्ड बॉम्ब अब तक की इंसानियत की जानिब से बनाया जाने वाला सबसे ज़्यादा धमाका खेज न्यूक्लियर हथियार है, जो 10 गीगाटन पर मुश्तमिल है। मगर दोस्तों, ये भी कुछ नहीं है।
क्या आप जानते हैं कि मुस्तकबिल में हाइड्रोजन बम से भी जदीद न्यूक्लियर हथियारों की टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है, जिसे एंटी मैटर बॉम्ब कहा जाता है। यह टेक्नोलॉजी इस वक्त दस्तयाब है मगर बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि एंटी मैटर के 1 मिलियन छोटे ज़र्रे की भी कीमत $60 बिलियन है। यानी 1 ग्राम की कीमत $60 क्वाड्रिलियन है, जो 43 किलो टन धमाका करने की सलाहियत रखता है। इसकी तबाही का नतीजा यकीनन आप चश्मे तसव्वुर में सोच सकते हैं। एंटी मैटर और मैटर एक दूसरे से टकराते हैं और एनर्जी की एक बहुत कसीर तादाद खारिज करते हैं, मगर एंटी मैटर हथियार एंटी मैटर की बहुत ज़्यादा कीमत की बदौलत बनाना अभी मुमकिन नहीं, मगर शायद मुस्तकबिल में ऐसा मुमकिन हो जाए। आपका क्या ख्याल है, क्या मुस्तकबिल में ये एंटी मैटर बॉम्ब इंसानियत के लिए बनाना किसी तरह मुमकिन हो पाएगा, और अगर हाँ तो इसके क्या नतीजे होंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।